देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर्स ने कहा है कि बेबी को डिस्चार्ज कराने के लिए माँ नहीं तो माँ जैसी किसी को लेकर आना पड़ेगा। अगर मेरी किस्मत यही चाहती है कि मैं अपने नंदू के बच्चे की यशोदा मैया बनूं, तो मैं बनूंगी। रीति रिवाज के हिसाब से 13वीं से पहले घर की बहू दहलीज पार नहीं कर सकती। मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ जल्दी। अब पहले चाय पीजिए, आपको आराम मिलेगा। उबल रही है चाय। कह रहे हैं मैत्री को बुलाकर लाओ, बात करनी है, तो बुला काहे नहीं रहे हो भाई? ये मैत्री, डॉक्टर आपने कहा था ना कि माँ नहीं तो माँ जैसी किसी को लेकर आ रहा। ये मेरे बच्चे की मासी है। आप संभाल लेंगे बच्चे को? आपने पहले कभी संभाला है किसी न्यूबॉर्न बेबी को? वो नहीं डॉक्टर। आशीष जी, वी नीड टू बी श्योर कि जब तक नंदिनी जी होश में नहीं आ जाती हैं, बच्चा जिसके पास है वहाँ सेफ है। सॉरी, हम बच्चे इन्हें सौंप नहीं सकते। जी 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 बैठी बैठ जाइए। बैठी बैठ जाइए। अरे बैठ बैठ के क्या होगा? बैठ बैठ के समाधि लगानी है क्या हमें? जी मैत्री बेचारी 4-5 दिन की थकी हारी अपने कमरे में आराम कर रही है। उस बेचारी को कहा नहीं कहा, मनहूस अब सगुनी। अरे माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता है, पछतावा कम हो जाता है, इसलिए उसे बुला रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि आपका दिल पसीजा मैत्री के लिए। पर भाऊजी, बातचीत तो बाद में होती रहेगी, पहले आराम कर लीजिए। जी जी लीजिए, चाय पी लीजिए। देखो कितने मनहूस है, नींद सी आ रही है। डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप हमारी बात समझने की। मैं जानती हूँ इस बच्चे को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन ये बच्चा मुझे माँ जरूर बनाएगा। मेरी नंदू का बच्चा है, मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी, उसका बहुत ख्याल रखूंगी। खुद आग में कूद जाऊंगी, लेकिन उस पे आंच नहीं आने दूंगी, ये मुझे पता है। प्लीज डॉक्टर, तसल्ली के लिए अगर आपको टेस्ट लेना है मेरा, तो वो कर लीजिए। हाँ हाँ, ऐसे सामने सामने देखेंगी तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। सिस्टर जी, बच्चे को लेकर आओ। मेरा छोटू तिवारी, मेरा बच्चा। मासी बहुत बड़ा वर्ड है ना आपके लिए? आप तो छोटू से हो। अपनी मासी के हाथ से दूध पिएगा आराम से। गुड बेबी। अरे ये क्या किया आपने? आपने तो चम्मच ही गिरा दिया। ये मुझे दे दीजिए बच्चों को। दूध अगर मुंह पे, नाक में, कान में गिर जाता तो? छोड़ो। सॉरी, हाँ आई एम वेरी सॉरी। गलती से डॉक्टर, हाँ वो गलती से हो गया। मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी, मैं बेबी केयर के बारे में पढ़ूंगी, वीडियोस देखूंगी। लेकिन मैत्री, आप तो, मैंने कहा ना, ध्यान रखूंगी। मेरी नंदू का बच्चा है, मेरी जान है ये। अगर आपने इसे मुझसे छीन लिया ना तो अरे संभल कर। दीजिए, मैं इसे लेके भाग जाऊंगी। मैत्री। छोड़िए मुझे। अरे सिस्टर रुको। मैत्री, सॉरी डॉक्टर। वो मैत्री, आप तो दूध इसलिए नहीं पिला पाई क्योंकि आप नर्वस थी। आप रिलैक्स होंगी तो आप इसका अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं।
छोटू तिवारी घर जाएगा। सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मुझे मिल जाएगी। उसे ड्रग एडिक्ट साबित करने के लिए ये सबूत काफी होंगे। आशीष ने अपने ड्रगी भाई का साथ दिया। टू बैड। ऐसे आदमी को मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी नहीं लेने दे सकती। बस महादेव करे छोटू तिवारी के साथ साथ नंदिनी भी आज हमारे साथ घर चले। मुझे और भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और मैत्री, एक चीज का ख्याल रखना, जब भी नंदिनी को होश आए तो कोई स्ट्रेस या सदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। मैत्री, क्या हुआ? आशीष, डॉक्टर ने कहा कि जब नंदू होश में आएगी उसे कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। उसे तो पता ही नहीं कि सारांश जी अगर हम अंदर गए और उसे होश आ गया और उसने मुझे सफेद साड़ी में देख लिया तो उसे सदमा लगेगा ना। जीजी की नींद कभी भी टूट सकती है। आप पता करिए ना कहाँ रह गए आशीष और मैत्री। अरे आशीष का मैसेज आ चुका है, वो लोग अस्पताल से बस निकलने ही वाले हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि घर में कोई शोर शराबा ना होने पाए। जीजी की नींद टूटनी नहीं चाहिए जब तक वो लोग आ ना जाए। हाँ, इस वक्त ढोल कौन बजा रहा है? कैसे जाए? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सफेद मत पहनो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नंदिनी के लिए सफेद को छोड़ दो मैत्री। और बाकी रंगों को अपना लो। तुम करोगी ना मैत्री नंदिनी के लिए? तुम लाल रंग ओढ़ोगी या नहीं? कभी सोचा नहीं था कि रंग मेरे लिए इतनी बड़ी मुश्किल बन जाएंगे। तू विधवा हो गई है, सफेद ओढ़ ले अपने सर पे। मैं अपनी नंदू के लिए रंगों को ओढ़ूंगी। तू अपना सिर ढक के रहेगी, जिंदगी भर तेरा सिर ढका रहेगा। ऐसे रहेगी तू हमारे मालक की विधवा। ये समझ लो कि मुश्किलों का रंग है सफेद। तुम्हारी और नंदिनी की दोस्ती का रंग है लाल। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे घर में मातम चल रहा है, तुम लोग ढोल बजा रहे हो। हाय हाय, अरे मातम तो मौत का होता है, जिंदगी का तो जश्न मनता है। पोता आ रहा है, पोता। देखिए, बच्चा अभी अस्पताल में है, घर नहीं आया है। वो आएगा तो उसकी भी खुशी मनाएंगे, लेकिन सही समय और सही मौके पर। देखिए, तुम लोगों को मना नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ, बात को समझो। ये नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना सांप है। बच्चा अस्पताल में है नहीं था, अब घर आने वाला है। पार की नजर है राजा, सजा या मजा,
हमसे कोई ना बचा। अरे बच जाओ ढोलक। मैत्री, क्या हुआ? आशीष, बिंदी नहीं है। बिंदी? मंगलसूत्र की जगह तो जैकेट से छिप गई, सिंदूर की हुडी से। लेकिन ऐसे सूना माथा लेकर नहीं जा सकती नंदू के सामने। बिंदी? नर्स, आपके पास बाय एनी चांस एक्स्ट्रा बिंदी है? नो मैम। आपके किसी कलीग के पास होगी, पूछिए ना। नो सर, किसी के पास नहीं है। ठीक है। मैं तैयार हूँ अपनी नंदू से मिलने। मैं अपनी नंदू के लिए कुछ भी करूंगी। कहाँ आना है? फर्स्ट फ्लोर। चले। नंदू, देख, आज सिर्फ तेरी दोस्त तुझसे मिलने नहीं आई है, स्पेशल गेस्ट भी आए हैं, मिस्टर छोटू तिवारी। चलो हेलो बोलो मम्मा को। हेलो मम्मा, उठ जाओ मम्मा। नंदू, बैड मैनर्स। हाँ, हेलो का जवाब तो देना चाहिए ना। हाँ। चल, तुझे माफ किया, तू दोस्त है ना। पर देख, इतना ज्यादा ड्रामा क्वीन मत बन। हाँ, अभी बहुत हो गया तेरा, उठ जा। जी, उठ गई आप? अरे कुसुम, ये बाहर इतना शोर कौन मचा रहा है? अरे रुक जाओ। अरे मैं कहता हूँ बंद करो। अरे अरे बंद करो ये सब। कुछ नहीं जीजी, कोई जुलूस फुलूस निकल रहा होगा। आप सो जाइए। अरे ना, है सारा दिन सोते रहेंगे का? ओह, ये हमारा दिमाग भी बड़ा अजीब है। सारी दुनिया जागने के लिए चाय पीती है, हैं? और बताओ, हमें चाय पी के नींद आ गई। क्या हो रहा है बाहर? कुछ नहीं जीजी, आप थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं जूस लेकर आती हूँ, अब इधर ही रुकिए। हाँ, ये बोल तो रही है कुछ कुछ, लेकिन इसके चेहरे पे घबराहट का सन्नाटा सा क्यों पसरा हुआ है? पता है ना आपको क्या करना है? मम्मा की पिंकी फिंगर पकड़नी है और क्या बोलना है? एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। बस बहुत हो गया मम्मा, उठ जाओ ना यार। नंदू देख ना, हम तीनों की दोस्ती दोस्ती में लाइफ कहां से कहां चली गई यार। मुझे बच्चा हो गया,
आशीष, आशीष पापा बन गया, मैं मासी। और जब नए रिश्ते जुड़ जाए ना दोस्ती में, तो उसे निभाने का और मन करता है। अब तू देख ले, मैं तो ना जी जान से ये दोस्ती निभाऊंगी। तुझे सोचना है तू कैसे निभाएगी, ऐसे ऐसे सोते हुए? नहीं ना, उठ जा यार, बहुत हो गया। उठ जाओ ना यार प्लीज। आई एम सो सॉरी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक। आई नो वो हमारी बात पे रिएक्ट नहीं कर सकती, पर सुन तो सकती है ना शायद। यस, ऐसी बातें करते रहिए। कभी भी उठ के आपकी बातों का जवाब दे सकती है नंदिनी, पर आज के लिए बस विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और नर्स को इन्हें स्पंज कराना है। ओके, सो प्लीज। तो आना कहाँ है? ओफो, हो क्या रहा है ये? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लैब में। बाहर मिलना था तो हॉस्पिटल क्यों बुलाया? ठीक है, मेरी गाड़ी का नंबर याद है ना? बाहर कंपाउंड में खड़ी है, आ जाना। सर, पैसे। ओए, बाद में गिन के खुश होते रहना, पहले सारांश की ब्लड और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मैडम, बड़ी मुश्किल से आपके लिए निकाला ये मैंने। मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए। अब क्या गले मिलकर जाएगा तू? पता था मुझे, सारांश ने ड्रग्स की हाई डोज ले रखी थी। उसी नशे में मेरी बेटी को कार में बिठा के ड्राइव कर रहा था। अच्छा वो मर गया, नहीं तो मैं मार देती उसे। मैत्री, तुम यही रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। गंगा मैया भली करे, उस सारांश का तो निपटारा हो गया और रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई तो आपका भी भला हो गया। तो खुश रहिए ना। बदला तो मैं आशीष से ले ही लेती। आई विश कि मेरी बेटी की कोमाटोज हालत का बहाना न बनाना पड़ता मुझे उसके लिए। प्रे करो कि हमें रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। चलो आ जाओ। चलो दीदी। दीदी, आशीष और मैत्री बेबी के साथ? स्टॉप! रुको! रुक जाओ! स्टॉप! इतना महंगा मोबाइल। अरे गंगा मैया भली करे, दीदी कितनी बार कहा है कि ऐसा मोबाइल उठाकर हमारे मुंह पे मार दिया कीजिए, जमीन पर नहीं मारा करिए। अरे मोबाइल का नेटवर्क भी इतना फास्ट नहीं चलता जितना फास्ट आपका गुस्सा है। ओ भैया, आपको मोबाइल के अलावा कुछ और नहीं दिखता? आप देख नहीं रहे कैसे आशीष और मैत्री नंदिनी के बच्चे को साथ लेकर चले गए? बुरा ना माने तो एक बात कहे दीदी, ये बच्चा सिर्फ नंदिनी का तो नहीं है ना, उसके अंदर उस आशीष का गंदा खून भी तो दौड़ रहा है और आप उस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। खून खोलता रहेगा आपका। क्यों? उस बच्चे के साथ मुझे लगाव नहीं है भैया, लेकिन अपनी बेटी के साथ तो है। एक बार होश में आ जाएगी तो उसे अपने घर लाना चाहती हूँ मैं। बच्चा मेरे पास ना हो के आशीष के पास हुआ तो नंदिनी को वजह मिल जाएगी अपने ससुराल जाने की, और मैं वो होने नहीं देना चाहती। भाभी को फोन करिए। क्यों? आपके बच्चे बड़े हो गए हैं ना, भाभी का वहां पे और कोई काम तो है नहीं अब। उन्हें कहिए कि मैके से वापस आ जाए
और यहाँ आके नंदिनी के बच्चे का ख्याल रखें। आशीष, मैं तुम्हें कोर्ट में ऐसे फ्रेम करूंगी कि बच्चे की कस्टडी तुम हर हाल में मुझे हैंडओवर करोगे। मांग के नहीं, छीन के रहूंगी। ये झिझक गई है क्या? हाँ, हम उन्हें जूस देने जा रहे हैं। भगवान माफ करे, उनके जूस में और एक नींद की गोली मिलानी होगी। क्या बात कर रही है? हाँ। अरे नन्हे काना आ गए, चलो चलो बहनों चलो। अरे ढोलक बजा।